तो देखिए स्टूडेंटों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा चलेगा क्या, परागण। ठीक है, क्या चलेगा, परागण। हमने कल भी पढ़ा था परागण। पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है। तो हमने कल परागण के बारे में बता दिया आपके लिए कि परागण किसे कहते हैं। ठीक है, परागण किसे कहते हैं, इसके बारे में बता दिए परागण किसे कहते हैं। तो हमने बताया परागण जब पराग कोश से परागकण निकलकर किसी वर्तिका पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण हमारा कितने प्रकार का था, तो परागण हमारा था 3 प्रकार का। एक तो बताया हमने स्वपरागण, स्वपरागण। ठीक है, दूसरा बताया था हमने सजातीय, सजातीय पुष्पी परागण। वैसे देखो अपन परागण अपन का कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इस सजातीय पुष्पी परागण को किस में पढ़ लेते हैं अपन, स्वपरागण में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा होता है अपन का पर परागण, पर परागण। अब पर परागण हमने कल ये पढ़ लिया, स्वपरागण सजातीय पुष्पी परागण पढ़ लिया। स्वपरागण किसे कहते हैं, मान लो कोई एक पुष्प है तो उसी पुष्प की वर्तिका पर पराग कणों का, देखो पराग उसी पुष्प की पराग कोश से उसी पुष्प की किस पर वर्तिका पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जा, जो परागकण स्थानांतरित हो उसी क्या कहते हैं अपन, परागकण, परागण के स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, अब स्वपरागण की हमने क्या पढ़ ली, जितनी भी स्वपरागण की युक्तियां थी उनको पढ़ लिया। सजातीय पुष्पी परागण किसे कहते हैं। आज चलेगा हमारा क्या, पर परागण। क्या चलेगा, पर परागण चलेगा। कौन सा चलेगा, पर परागण। अब देखिए पर परागण किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा, तो पहले तो इसकी परिभाषा ही लिख देता हूं। जब किसी पुष्प से परागकण निकल कर उसी जाति के दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे पर परागण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पर परागण। मान लो एक पुष्प तो हमारा एक पौधा पादप तो ये है उसी जाति का, मान लो हम किसका मान रहे हैं, गेंदा का मान लो, कोई सा भी पौधा ले लो आप। ठीक है, अब उसमें इस प्रकार से ये पत्तियां लग गई। अब इसमें क्या है, ये क्या लग रहा है, पुष्प लग रहा है इस प्रकार से। ठीक है, और कोई दूसरा पौधा है, ये हो गया हमारा दूसरा पौधा। अब ये हमारा देखो एक पादप तो ये, एक पादप ये, और ये कैसे एक ही जाति के, तो इसके परागकण किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। कहां पर पहुंचेंगे, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, उसे क्या कहते हैं, पर परागण। और स्वपरागण क्या कह रहे, उसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प की किस पर वर्तिकाग्र पर ही क्या हो रहे थे, स्थानांतरित हो रहे थे, उसे क्या कह रहे थे अपन, स्वपरागण कह रहे थे। तो इसको क्या कहेंगे अपन, पर परागण। किसी दूसरे पादप के पुष्प पर क्या जा रहे हैं, किसी उसी जाति के, ऐसा नहीं किसी दूसरी जाति। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर परागण की युक्तियां। तो देखिए पिछली वाली वीडियो में हमने एक कोई क्या पढ़ाया था, हमने स्वपरागण पढ़ाया था। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि
परागन की खोज किसने की, आप बताइए। ठीक है, अब देखिए पर परागन की क्या युक्तियां, पर परागन की युक्तियां। तो जो पर परागन में सहायक होते हैं, जो पुष्प के जो भाग पर परागन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर परागन की युक्तियां कहते हैं। क्या करते हैं, उनको सहायता करते हैं। ठीक है, तो पर परागन की युक्तियां पहली, तो देखो पहली युक्तियां है इसकी, देखो 4-5 युक्तियां हैं। तो सबसे पहली युक्तियां कौन सी है इसकी, एक लिंगता। कौन सी है, एक लिंगता। अब एक लिंगता किसे कहते हैं, तो देखिए जब किसी पादप में, स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से एक उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उसे ही एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी, या इसकी को क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प, या इसी को क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी। क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी। क्या कहते हैं इसको, एक लिंगाश्रयी कहते हैं। और एक इस गुण को ही क्या कहेंगे, एक लिंगता। इस गुण को क्या कहेंगे, एक लिंगता कहेंगे। क्लियर, क्या कहेंगे इसको, एक लिंगता कहेंगे। अब ऐसे कौन कौन से पादप है जो एक लिंगी होते हैं, तो देखिए जैसे आपने पपीता देखा होगा, तो पपीता कैसा होता है, एक लिंगी। ठीक है, पपीता कैसा होता है, एक लिंगी। या तो पपीता के किसी पादप में क्या होगा, पुंकेसर उपस्थित होगा, या स्त्री केसर, दोनों में से एक ही क्या होगा, उपस्थित होगा। दोनों जननांगों में से क्या होगा, या तो मादा जननांग होगा या नर जननांग होगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है सहतूत। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है खीरा। क्लियर, ताड़ वृक्ष, तो ये क्या है, इसके उदाहरण है। ओके, अब दूसरी पढ़ते हैं हम। दूसरी है हमारी भिन्न काल पक्वता। अब इसमें क्या होता है, भिन्न काल पक्वता में मान लो किसी पुष्प पर क्या है, किसी पादप के पुष्प पर क्या है, दोनों जननांग उपस्थित है। क्या है, दोनों, कौन से, पुंकेसर भी है, और पादप कैसा है हमारा, द्विलिंगी। हमारा कैसे है, द्विलिंगी। पुंकेसर भी है, और क्या है उस पर, स्त्री केसर भी है। क्या है, स्त्री केसर। पुंकेसर भी उपस्थित है उसी पे, और स्त्री केसर दोनों उपस्थित है, लेकिन इनके परिपक्व होने का समय क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों का क्या होता है, समय अलग अलग होता है। उसे ही क्या कहते हैं, भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। क्योंकि भिन्न काल मतलब, काल का मतलब समय, और भिन्न का मतलब अलग अलग। तो अलग अलग समय में क्या होते हैं, ये परिपक्व होते हैं। या तो पहले ये परिपक्व हो जाएगा, या पहले ये स्त्री केसर परिपक्व हो जाएगी किसी पादप में। तो देखिए ये भिन्न काल पक्वता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है। कौन सी, तो देखिए पहली तो होती है पुंपूर्वता। ठीक है, और दूसरी होती है स्त्री पूर्वता।
अब पुंपूर्वता तो किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प में पहले क्या हो जाते हैं? परिपक्व, पुंकेसर परिपक्व हो जाते हैं। पहले क्या हो जाएंगे? पुंकेसर परिपक्व हो जाते हैं। पुंकेसर क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? देखिए पुंपूर्वता किसे कहते हैं? तो जिस पादप के पुष्प में क्या है? पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं। पहले क्या हो जाते हैं? पुंकेसर परिपक्व हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुंपूर्वता कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। तो जैसे, तो देख इसके उदाहरण, इसको नीचे लिख देंगे। जैसे आपने देखा होगा गेंदा, गुड़हल, गेंदा, गुड़हल, धनिया, धनिया, भिंडी। तो ऐसे अपन काफी सारे उदाहरण है इसके, क्या है? काफी सारे। तो पुंपूर्वता मतलब गेंदा है, गुड़हल है, धनिया है, भिंडी है, इनमें क्या पहले सबसे पहले क्या परिपक्व हो जाता है? पुंकेसर परिपक्व हो जाता है। उसके बाद है हमारी दूसरी क्या है? स्त्री पूर्वता। अब स्त्री पूर्वता किसे कहते हैं? तो इसमें पहले क्या परिपक्व हो जाती है? इसमें पहले परिपक्व क्या होगी? स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाती है। क्या हो जाती है? स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाती है। पहले परिपक्व क्या हो जाती है? स्त्री केसर। उसे क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता कहते हैं। क्लियर? तो इसके उदाहरण देखो, जैसे पीपल, बरगद, अंजीर। तो इनमें क्या होता है? पहले परिपक्व क्या हो जाती है? स्त्री केसर परिपक्व हो जाती है। ओके, तो ये स्त्री के, इसे क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता कहते हैं। उसके बाद अगली युक्तियां हैं हमारी तीसरी। तो अगली युक्ति है हमारी कौन सी? विषमवर्तीकात। अब विषमवर्तीकात में क्या होता है कि इसमें स्त्री केसर और जो पुंकेसर होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर, तो इनकी लंबाई में क्या हो जाता है? बहुत अंतर हो जाता है। मान लो या तो स्त्री केसर तो क्या है? छोटी रह जाती है। क्या रह जाती है? छोटी। तो पुंकेसर क्या होगा? बड़ा। और यदि पुंकेसर छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? स्त्री केसर बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी। तो ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर, उनमें लंबाई में काफी अंतर होता है। इसमें इन दोनों की लंबाई में क्या होता है? स्त्री केसर और पुंकेसर की लंबाई में काफी अंतर होता है। उसे क्या कहते हैं अपन? विषमवर्तीकात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो। जैसे, तो जैसे में देखो इसके उदाहरण, प्रेम रोज एक पादप ये हो गया। दूसरा है इसका उदाहरण बैंगन। कौन सा है? बैंगन। अलसी। तो ये क्या है? विषमवर्तीकात के उदाहरण। जैसे प्रेमरोज पादप है तो इसमें क्या है? या तो स्त्री केसर लंबी हो जाएगी किसी एक पुष्प में, और या किसी में एक पुष्प में क्या हो जाएगा? पुंकेसर लंबा हो जाएगा। किसी में ये छोटी रह जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा। किसी में ये बड़ा हो जाएगा, किसी में ये छोटा हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं अपन? विषमवर्तीका। ठीक है, उसके उदाहरण क्या हो गए? ये प्रेमरोज, बैंगन और अलसी। क्लियर यहाँ तक? अब चौथी देखो। चौथी युक्ति हमारी कौन सी है? अगली वाली,
स्वनिषेचता, अब इसमें क्या होता है स्वनिषेचता में, तो जिसमें जो परागकण होते हैं क्या होते हैं, परागकण। अब ये परागकण कहाँ पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर तो पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। पुष्प किस में पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये परागकण क्या है, अंकुरित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं। जब किसी पुष्प में परागकण कहाँ पर पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंकुरित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अस्वनिषेचता कहते हैं। ठीक है, क्या नहीं होंगे, ये परागकण अंकुरित नहीं होते हैं। हालांकि वर्तिकाग्र पर सारी अनुकूल परिस्थितियां होती है परागकण के लिए, लेकिन ये क्या नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। तो इसके उदाहरण देखो, जैसे आलू, चाय, तो ये क्या होगा, इसके अस्वनिषेचता के उदाहरण होंगे। अब अगली है वायु पराग, जो अवरुद्ध परागणता, तो जिसमें क्या है, कोई स्त्रीकेसर और पुंकेसर के मध्य क्या जाता है, माध्यम आ जाता है, तो उससे क्या नहीं होता है, उसका निषेचन नहीं हो पाता है, उसे क्या कहेंगे अपन, परागण नहीं हो पाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, अवरुद्ध परागणता कहते हैं। तो ये अपन की क्या हो गई, परागण की युक्तियां क्लियर हो गई।